माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर वरुण को टिकट दिया। तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नीतीश कुमार ने 10 करोड़ में डॉक्टर वरुण के हाथों टिकट भेज दिया। कोई व्यक्ति नहीं एक भी जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर 1 रुपये का लालछन और आकलन या किसी प्रकार का कोई आरोप लगा सके। खास करके दबे कुचले वंचित समाज को उठाने में जो उन्होंने काम किया है बिहार में, वो और कहीं नहीं। और जहां हमारे नेता का आदेश होगा हम खड़े हुए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों हम सीतामढ़ी में थे, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, और आप सुन रहे होंगे किस तरीके से लोग एक व्यक्ति का, एक नेता का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे थे। फ्रेम में वही नेता, वही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर महतो इनका परिचय है, जेडीयू से एमएलसी हैं, और लोग खूब तारीफ कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे नीतीश कुमार से, कह रहे थे उम्मीदवार इन्हें ही बनाइए, 4 लाख मतों से जिता देंगे। खैर, अब रामेश्वर महतो जी हमारे साथ हैं, चुनाव लड़िएगा। देखिए, जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं सबकी इच्छाएं होती हैं। कोई विधानसभा लड़ना चाहता है, कोई लोकसभा लड़ना चाहता है, कोई विधान परिषद जाना चाहता है। तो हम जनता दल यू में हैं और जनता दल यू का एक सिपाही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और 6 साल के बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। और सदस्य रहते हुए और उससे पहले भी सीतामढ़ी में खास करके गांव-गांव में जो जितना भी गांव में लोग होते हैं, खास करके पिछड़ा समाज में, उसमें लोगों में घूमना रहा, लोगों का जहाँ तक हो पाया सहयोग किए। तो आपने जो दिखाया वीडियो, मैंने उसको देखा भी। हाँ, यह सत्य है कि हम गांव में लोगों से ज़्यादा रूबरू होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जो आपने दिखाया, और इच्छा किसकी नहीं होती, बट नेता का जो फैसला हो। नेता का फिलहाल जो फैसला होने वाला है वो आप जानते ही हैं कि फैसला किस ओर जाने वाला है। एक नाम की चर्चा खूब है, दिवेश चंद्र ठाकुर। आपने भी कई बार ये बातें कही कि अगर ऐसा हुआ तो सीट शायद डगमगा सकती है। अब क्या लग रहा है, आप लोग साथ देंगे? देखिए, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी माँ होती है। पार्टी एक वृक्ष की तरह होता है, हरा भरा, और उस वृक्ष के नीचे रहने वालों को ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोग पार्टी के नीचे, वृक्ष के नीचे हैं, और वृक्ष हमारा हरा भरा रहे, यही कामना भी करते हैं और इसीलिए काम भी करते हैं। व्यक्ति से बड़ा पार्टी है, संगठन है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। अच्छा, जनता की इच्छा का गला घोट देंगे? जनता का इच्छा अपनी जगह है, उनका प्यार स्नेह नेता के प्रति, हम लोगों के प्रति जो है, जो हमसे उनका जुड़ाव है, वो रहेगा। हम बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और रहे, आगे ना रहें, लेकिन जो जुड़ाव, जो संबंध बन गया, वो तो पूरे जीवन रहेगा लोगों के साथ। जहाँ तक सवाल है कि नेता का जो फैसला होता है वही सर्वोपरि होता है। हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी फैसला होगा वही सर्वोपरि है। सबको वही सोचना चाहिए। अंदर खेमे आपको तो सब पता चल रहा होगा। खैर, अभी सैंपल अभी किसी को नहीं मिला है, आपको तो पता चल रहा होगा। चर्चाएं तेज हो गई कि भाई दिवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो सीतामढ़ी से उम्मीदवार होंगे। एकदम दावे किए जा रहे हैं, कई चैनल्स पर भी दावे किए जा रहे हैं। तो आपको तो सब कुछ पता होगा। देखिए, वो तो पिछले कई सालों से जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उम्मीदवार बनते हैं, 100 घोषित उम्मीदवार होते हैं, और 100 घोषित उम्मीदवार होते हुए जिला में भरबन भी करते हैं। और बाद में तो जब पिछले बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर वरुण को टिकट दिया था। तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नीतीश कुमार ने 10 करोड़ में डॉक्टर वरुण के हाथों टिकट बेच दिया। 10 करोड़? हाँ, इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया था, जो कि मैं समझता हूँ कि बिहार में नहीं, देश में कोई व्यक्ति नहीं एक भी जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर 1 रुपये का लालछन और आकलन या किसी प्रकार का कोई आरोप लगा सके। क्योंकि हमारे नेता साफ छवि का है, और यही हमारी पूंजी है, यही हमारी कमाई है। इसीलिए हम लोग उनके प्रति इतना समर्पित हैं, क्योंकि हमारे नेता को के ऊपर 1 रुपये का कोई आरोप नहीं लगा सकता। बावजूद इसके इन्होंने लगाया पिछले बार 2019 में। और देखिए, हमारे नेता का महानता, हमारे मुख्यमंत्री जी का महानता देखिए, उनका दरिया दिल्ली देखिए कि उन्होंने उसके बाद भी उनको सभापति का इतना बड़ा सौगात दिया, और उसके बाद भी फिर से इस बार 100 घोषित उम्मीदवार हैं और 6 महीने से हैं।
और माननीय नेता का अगर फैसला होता है उन्हीं के पक्ष में तो हम सब लोगों को माननीय नेता का पर फैसला। उन्होंने कई बार कहा है कि भाई नीतीश कुमार ने स्वयं ही उन्हें कहा है कि आप तैयारी कीजिए। अब उनको हो सकता है कहा हो, हम लोगों को तो नहीं पता। हम लोग तो अपने नेता का कमान जब तक नहीं मिलता, जब तक उनका आदेश नहीं होता, हम लोगों को नहीं कहते, तब तक हम लोग कैसे मान लें। आदेश होगा साथ देंगे। हम अपने नेता के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पार्टी के सिपाही हैं। जो नेता का आदेश होगा उसका पालन करें। जनता को कैसे मनाएंगे? जनता के बीच में जाएंगे, जनता। जनता के बीच में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेशों को पहुंचाएंगे। और देखिए नीतीश कुमार जी ने खास करके, आप जो कल वीडियो दिखा रहे थे या वीडियो जो आपका वायरल हुआ देखा हमने, उसमें गांव के लोगों ने कहा कि हम जो है गरीबों के बीच में रहते हैं। बेसिकली जो हमारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा है वो है ही पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, बेटियों के लिए, और वही काम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को बिहार में पूरा कर रहे हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न का मिलने का जो सबसे बड़ा, अगर किसी को उसका जाता है क्या कहेंगे कि उनका श्रेय किसी को मिलना चाहिए बिहार में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा और कई बार उन्होंने उस पर चर्चाएँ की और बिहार में और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा किए। तो हम लोग उन्हीं के आधार पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, गरीब। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ वसीम भाई कि सबसे बड़ा जो एक जात है ना बिहार देश में, तो खैर जातीय जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, मेरे को लगता है कि उससे बड़ा जो जात है ना कोई, वो गरीबी का जात है। और गरीबी में जन्म लेना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। तो हम लोगों ने गरीबी भी देखी, भगवान की कृपा हुआ तो पैसा भी देखा, संपन्नता भी देखा। तो हमको लगता है कि जो गरीब है उसकी मदद ज़रूर होनी चाहिए और जहाँ तक हो सकता है हम अपने से करते हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है और जो समीकरण है सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर के, क्या आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, अपने नेता को अवगत कराने की कोशिश की? क्योंकि गांव कस्बों में आप लगातार जाते हैं, उनके लोगों से मुखातिब होते हैं, तो आपने बताने की कोशिश किया कि ये समीकरण फिट नहीं बैठ सकता है जो आप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नेता का फैसला सर्वोपरि होता है, एक बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के आज 18 साल से मुख्यमंत्री है। उससे पहले रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और मुझे लगता है जितनी दौराएं उन्होंने बिहार में की है जिला में और गाँव में, उतनी दौरा किसी नेता ने देश में कहीं नहीं किया होगा। तो वो हर एक बात से वाकिफ़ है, उनको हर चीज़ का खबर रहता है और सब चीज़ की जानकारी रखते हैं। और इस बात की हमें खुशी है कि खास करके दबे कुचले वंचित समाज को उठाने में जो उन्होंने काम किया है बिहार में, वो और कहीं नहीं हुआ। तो उसी धारा बातचीत आपकी तो हुई होगी, क्योंकि भाई आपके क्षेत्र की बात है, लोकसभा सीट जिताना है, इंडिया को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। देखिए, हम लोग तो अपनी बात को रखते ही हैं हमेशा, जब जब मौका लगता है अपनी बात को रखते हैं। और हम लोगों का रखने से पहले ही नेता सभी बातों से अवगत होते हैं, मैंने ये देखा है, उनको सब बात पता रहता है। तो कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ के, सबसे राय मशवरा करके ही लेते हैं। उनका ये भी फैसला ठीक ही होगा, अभी फैसला हुआ नहीं है, जो भी फैसला लेंगे ठीक ही लेंगे। चर्चा फैसले में तब्दील होगा या फिर लग रहा है आपको कि? देखिए, अभी तक तो कोई फैसला आया नहीं है। फैसला ये है कि जनता दल यूनाइटेड सीतामढ़ी और शिवहर सीट लड़ेगी, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं हो जाता तब तक हम किसी को कैसे उम्मीदवार मान लें। नहीं, वही सवाल तो मेरा भी है, चर्चा फैसले में तब्दील होगा? ये मुख्यमंत्री जी के फैसले पे है, निर्भर करता है, क्योंकि कोई कुछ भी कह सकता है। मैं ही कल से कहना चालू कर दूं कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि मैं लोकसभा लड़ाऊंगा, तो यह उचित नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करते। मैंने नहीं देखा आज तक उन्होंने किसी को ऐसा कमिटमेंट किया हो जो पूरा ना हुआ हो। वो कमिटमेंट करते ही नहीं है एक्चुअली, वो तो अपना फैसला देते हैं। मुझे ही MLC बनाना था उन्होंने, तो मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं थी। अचानक फोन आया, मेरी बात हुई, उस दरमियान फैसला। आपका नाम अगर आगे आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको आगे करते हैं, तैयार हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और जहां हमारे नेता का आदेश होगा हम खरे उतरेंगे। तो आपने सुना रामेश्वर महतो जी को। देखिए, इनके नाम की चर्चा खूब है सीतामढ़ी में। लोग कह रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, अपने जाति के हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ों का वोट बैंक रहा है हमेशा से। जो उम्मीदवार हैं
वो पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा का बेटा ही जीता है। ऐसे में लोग तो हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार के सामने। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।